हेलो एवरीवन, ये हमारी HCF और LCM सीरीज़ का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फ्रैक्शंस, एक तो फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास होंगे तो उनका HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करोगे। और इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेंगे और उनको देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद हम एक दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शंस का LCM और HCF फाइंड आउट करना होगा, जैसे आपके पास फ्रैक्शंस है 2/5, एक और है 3/7, एक और है 6/11। ठीक है, ये आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं। तो आपको बोला जाएगा कि इन तीन फ्रैक्शंस का बोलो LCM क्या आएगा और इन तीन फ्रैक्शंस का आप बोलो HCF क्या आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी फार्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको। इन तीन फ्रैक्शंस का अगर LCM लेना है तो आपको क्या करना है, ये तीनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का LCM लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर तीन फ्रैक्शन है, इनके न्यूमरेटर है 2, 3 और 6। तो आप पहले 2, 3 और 6 के LCM लो, यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, फिर डिवाइडेड बाय। ठीक है, और नीचे क्या आप लोगे डिनोमिनेटर में 5, 7 और 11 इनका HCF। तो LCM फाइंड करना है तो न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर्स का HCF, और ऊपर आएगा न्यूमरेटर्स का LCM, नीचे आएंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक, इसी तरह अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीन या HCF इन तीन नंबर्स का निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको अब न्यूमरेटर्स का HCF लेना है। क्योंकि HCF दिया है तो पहले आप न्यूमरेटर्स का HCF लोगे और फिर नीचे क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर्स का LCM। यानी ऊपर आप 2, 3, 6 इनका HCF कैलकुलेट करोगे, वो क्या आएगा वो ऊपर रखोगे, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रखोगे, 5, 7, 11 का LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी फार्मूला है। चलो मैं इस एग्जांपल में आपको ये समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से कि करना क्या है। आपको क्या दिए हैं, तीन फ्रैक्शंस हैं, एक है 2/5, एक है 3/7 और एक है 7/10। ठीक, आपको बोला जाएगा चलो भाई इनका LCM बोलो क्या आएगा। आपको पता है सर फ्रैक्शंस का LCM मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर आएगा LCM, नीचे आएगा HCF। LCM फाइंड करने के लिए ऊपर आएगा LCM, नीचे आएगा HCF। ठीक है, LCM किन का सर, LCM ऊपर आते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर्स का LCM। सर न्यूमरेटर कौन कौन सा है, सर इसका है 2, इसका है 3, इसका है 7। सर तो मैं 2, 3, 7 इनका क्या निकालूं, LCM। और नीचे क्या आएगा सर, HCF किन का, सर नीचे क्या होते हैं, सर नीचे डिनोमिनेटर होता है। सर तो डिनोमिनेटर्स का HCF। सर तो डिनोमिनेटर कौन कौन सा है, सर 5, 7 और 10 ये डिनोमिनेटर्स हैं। तो 5, 7 और 10 ये डिनोमिनेटर्स, इनका HCF में नीचे लूँगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो आप इन तीन का LCM, 2, 3, 7 का LCM। सर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करो, 2, 3 6, 6, 7 42 डिवाइड बाई 5, 7 और 10 इनका HCF मतलब जो फैक्टर तीनों में कॉमन हो। ठीक है, सर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 आएगा। सर तो इन तीन का LCM क्या आएगा, 42 डिवाइड बाई 1 यानी 42 यानी 42 इन तीन फ्रैक्शंस का क्या आएगा, LCM। सर ठीक है, LCM हमें आया समझ। अब क्या निकालना है सर, अब फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है सर, HCF के लिए चूंकि HCF फाइंड करना है तो सर ऊपर आएगा HCF डिवाइड बाय सर नीचे आएगा LCM। ठीक सर, HCF किसका लेना है, सर ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर। सर तो न्यूमरेटर्स का HCF, सर न्यूमरेटर कौन कौन सा है, 2, 3 और 7। तो 2, 3 और 7 का HCF। सर नीचे LCM किसका लेना है, सर नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। सर तो डिनोमिनेटर्स का LCM 5, 7, 10 का LCM, 5, 7, 10 का LCM। सर तो इनका HCF क्या आएगा, सर कुछ भी कॉमन नहीं तीनों में है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF आएगा 1 डिवाइडेड बाय सर 5, 7, 10 का LCM क्या आएगा। सर 5, 7, 10 का LCM आप कैलकुलेट करो, मैं यहाँ पे सीधे लिखता हूँ कि इनका LCM आएगा 70। तो ये जो 1/70 है, 1/70 ये इन तीन फ्रैक्शंस का क्या आएगा, HCF।
सिंपल बात है कि नहीं। तो एलसीएम के लिए एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ और एचसीएफ के लिए एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम। फिर जो ऊपर होगा उसमें न्यूमरेटर्स आएंगे, नीचे होगा उसमें डिनोमिनेटर्स आएंगे। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एक अहम चीज़ मुझे आपको समझानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। हो सकता है आप वो गलती एग्जाम में कर बैठोगे। देखो यहाँ पे एक नंबर है 15/28, दूसरा नंबर है 20/35, तीसरा नंबर ये मिक्सड फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। मिक्सड फ्रैक्शन को पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक और है 25/14। देखो आप अगर एक काम करोगे, ये जो फ्रैक्शन है 15/28, आप देखो इसमें कुछ कैंसलेशन आप कर सकते हो, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसको ऐसे ही रखो। एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐसे ही रखना है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कैंसलेशन हो सकती है तो ज़रूर पहले कैंसलेशन करो, फिर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अपनी प्रोसेस स्टार्ट करो। क्या बोला मैंने? अगर आपने एक फ्रैक्शन देखा 15/28, आपने बोला सर चलो यहाँ पे है 20/35, सर एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, सर न्यूमरेटर्स 15, 20 ये। लेकिन फिर आपने सोचा सर यहाँ पे तो कैंसलेशन भी हो सकती है, ठीक है, या यहाँ पे कैंसलेशन भी हो सकती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे कैंसलेशन हुई तो पहले कैंसलेशन करो, फ्रैक्शन को सिंपल बनाओ, फिर एचसीएफ और एलसीएम की जो फार्मूला मैंने अभी बोली वो यूज़ करो। सर मतलब सर देखो 15/28 है, कुछ कैंसलेशन हो सकती है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख दो, इसको ऐसे ही रख दो। लेकिन सर 20/35 कुछ कॉमन है सर? हाँ 5 कॉमन है दोनों में, 20 और 35 में, मतलब कैंसलेशन 5 से हो सकती है। कैसे? सर 5 4 ज़रा आएगा 20, 5 7 ज़रा आएगा 35। तो इसको 20/35 नहीं लिखना है, इसको आपने 4/7 लिखना है। बहुत डिफरेंस होने वाला है। अगर आप वैसे रखोगे तो 20 न्यूमरेटर में लोगे, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर जो आप लोगे जिनका एचसीएफ और एलसीएम आप निकालोगे वो आप 35 निकालोगे, 35 लोगे यहाँ पे। लेकिन आपको क्या, पहले इसको सिंपलीफाई करना है, फिर जो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा वही लेने हैं, ठीक। तीसरा नंबर में मुझे मिक्सड में दिया है, मिक्सड को पहले कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं सर? ये जो यहाँ पे नंबर है इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। सर 3 7 ज़ार 21, और 21 में आप ये 4 ऐड करो, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई और इसमें ये ऐड करो। सर 21 और 4 हुए 25। सर 25 डिनोमिनेटर सर यही रहेगा जो यहाँ पे है 7, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, ये आपको आती होगी। और सर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और कैंसलेशन हो सकती है? सर नहीं सर, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब ये आपके पास 4 फ्रैक्शंस आएंगे और इनको आप अपने मेथड से जो आपने अभी सीखा उसी से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। सर ठीक है, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होगा तो वो आएगा एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। सर तो एलसीएम किस का लेना है? सर क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर न्यूमरेटर्स होते हैं तो एलसीएम न्यूमरेटर्स का लेना है। सर न्यूमरेटर कौन कौन सा है? 15 4 25 25, 15 4 25 25, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं हुई तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह एचसीएफ, सर एचसीएफ किन का लेना है? सर एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का लेना है। सर डिनोमिनेटर कौन कौन सा है? 28 7 7 और 14, ठीक है सर 28 7 7 और 14। तो बस आप क्या करो, इन 4 का एलसीएम लो, इन 4 का एचसीएफ लो, वहाँ पे जो फ्रैक्शन निकलेगी वही आपका एलसीएम होगा इन चार फ्रैक्शंस का, इन 4 नंबर्स का, ठीक है। तो ये आपको आएगा, आप करना, ठीक। इसी तरह अगर आपको इन 4 फ्रैक्शंस का एचसीएफ लेना होगा सर, तो एचसीएफ आएगा एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम, ठीक है। सर तो एचसीएफ किसका? सर एचसीएफ न्यूमरेटर्स का। सर न्यूमरेटर कौन कौन से है? 15 4 25 25, सर ठीक है 15 4 25 25, ठीक। और सर एलसीएम किनका लेना है? क्योंकि एलसीएम नीचे है तो डिनोमिनेटर्स का 28 7, सॉरी यार एक सेकंड, 28 7 7 और 14, ठीक है सर 28 7 7 और 14, इनका एलसीएम लेंगे। वहाँ पे जो
आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा HCF इन 4 नंबर्स का। तो इन 4 नंबर्स का सर हम HCF और LCM दोनों आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल फिर आगे चलते हैं। क्या है सर एक और एग्जांपल? 12/32, 2/18 और 5/4। सर पहले देखेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन मत होगी। हाँ सर बिल्कुल यहाँ पर तो होगी सर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है सर। 4 3 = 12, 4 3 = 12, 4 8 = 32 सर, ये तो आएगा 3/8 सर। देखो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है सर, यहाँ पर भी होगी 2 1 जार 2 9 जार सर। ठीक है, ये भी आएगा 1/9 और इसमें सर कुछ नहीं होगा सर, ये ऐसे ही रहेगा 5/4 सर। ठीक है, 3 फ्रैक्शंस हैं, इनका क्या निकालना है पहले? LCM सर। चलो LCM निकालते हैं सर। LCM = LCM / HCF। HCF सर LCM किनका लेना है? ऊपर है न्यूमरेटर्स का सर 315 जो कि न्यूमरेटर्स है सर। HCF नीचे है तो नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर्स का HCF 8 9 और 4, 8 9 और 4। ठीक सर, तो ऊपर LCM आएगा सर ये 15 आएगा डिवाइड बाय सर HCF, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर 1 आएगा, मतलब इन 3 फ्रैक्शंस का LCM आएगा 15 सर। HCF फाइंड करना है सर। ठीक है, इन 3 फ्रैक्शंस का हम HCF भी फाइंड करते हैं सर। HCF आएगा HCF डिवाइडेड बाय LCM। ठीक सर, तो HCF किनका सर? ऊपर है HCF तो न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर कौन कौन है? 3 1 और 5 सर, 3 1 और 5। ठीक है सर, LCM जो कि नीचे लिखा है तो डिनोमिनेटर कौन कौन सा है? 8 9 और 4 सर, 8 9 और 4। ठीक है सर इनका HCF फाइंड आउट करो आप। ठीक सर, इनमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 आएगा HCF डिवाइड बाय सर इनका LCM फाइंड करो सर, तो इनका LCM आएगा 72, आप कैलकुलेट करना। ठीक सर, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीन नंबर्स का, या जो ऊपर दिए थे 3 फ्रैक्शंस, उनका LCM आएगा 15 और उनका HCF आएगा 1 डिवाइड बाय 72। है ना सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होंगी अच्छे से। अब आगे मैं क्या करता हूँ, आगे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स होंगे, उनका HCF और LCM आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास 2 नंबर है 0.3 और दूसरा है 1.2। आपको बोला है चलो भाई इन 2 नंबर्स का LCM या इन 2 नंबर्स का HCF मुझे फाइंड करके दो। तो आप क्या करोगे? मैंने यहाँ पे स्टेप्स रखे हैं। क्या? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, यानी इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। सिंपल सी बात है। पहले जैसे 0.3 है हमारे पास, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। सर मैं कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा? सर 0 और पॉइंट को छोड़ दो फिलहाल, यहाँ क्या है 3, जो नंबर है पहले पॉइंट छोड़ो वो नंबर लिखो 3 सर। 3 फिर डिवाइडेड बाय सर इस पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सर? 1 है तो 1 0, यानी ये बनेगा 3/10। इसी तरह सर 1.2 है सर, 1.2 को कैसे लिखूं सर? पॉइंट छोड़ दो, ये बनेगा 12 डिवाइड बाय सर पॉइंट के बाद सर पहले तो 1 पॉइंट के बाद सर 1 डिजिट है तो 0 आएगा। सो 12 डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा 1.2 12 डिवाइड बाई 10 और ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 10। तो आपके पास 2 फ्रैक्शंस बने और फ्रैक्शंस का LCM और HCF मैंने अभी बोला आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो वही आप फार्मूला यूज़ करो। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे रखी है, मेक डिनोमिनेटर सेम, यानी जो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे ना, आप पहले उनके डिनोमिनेटर सेम बनाओ। ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन इस स्टेप से आपको ये जो LCM और HCF कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप ये स्टेप ना भी करो, अब आपके पास 2 फ्रैक्शन बने, आपने जो पिछली फार्मूला यूज़ की है उसी फार्मूला को डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करो, पहले कैंसिलेशन करो, फिर जो आपको मैंने फार्मूला बोली थी वो यूज़ करो। तो उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर सेम बनाओगे तो आपको ईजी बनेगा। कैसे ईजी बनेगा वो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मेरे पास तीन डेसिमल नंबर्स है, 0.3, 0.6, 0.9। आपको इनका HCF और LCM फाइंड करना है। क्या बोला मैंने? पहले तो इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। सर ठीक है, पॉइंट को छोड़ दो। सर 0.3 मतलब 3 डिवाइड बाय 1, सर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, तो 0, सर 3/10 आएगा, ठीक है। 0.6 सर 6 डिवाइड बाई 10 आएगा।
0.9 सर 9/10 आएगा। ठीक, अब 3 नंबर आए आपके पास, 3 फ्रैक्शंस आए आपके पास। मैंने क्या बोला, कोशिश करो कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ठीक, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 10 है डिनोमिनेटर हर जगह, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, देखो कोई यहाँ पे क्या बोलेगा, सर आपने पिछली बार बोला था कि यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है, तो आप कैंसिलेशन भी करो, उस मेथड से भी आप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मेथड मैं आगे बता रहा हूँ इससे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे कुछ 5 बचेगा, फिर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे। उस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप डेसिमल्स का क्वेश्चन कर रहे हो और आपने इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, तो कोशिश करो कि डिनोमिनेटर सेम बने। फिर चाहे आप कैंसिलेशन आप करनी पड़े या ना करनी पड़े, वो छोड़ो, आप कोशिश करो कि डिनोमिनेटर सेम बने। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ठीक है, अब आते हैं हम, सर हमें पहले एलसीएम निकालना है। सर क्या बोला था आपने, एलसीएम होता है एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। ठीक, सर तो एलसीएम किसका लेना है, सर एलसीएम कहाँ पे है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर उसका एलसीएम बोलना 3, 6 और 9। सर ठीक है, हम 3, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। और नीचे क्या आएगा सर, एचसीएफ सर डिनोमिनेटर्स का आएगा 10, 10 और 10। सर ठीक है, 10, 10 और 10। ठीक, सर तो ये आएगा इन 3 का एलसीएम सर 18 आएगा, सर 18 डिवाइड बाय, अब आप देखो मैं क्यों बोल रहा था डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एचसीएफ ऑफ 10, 10 एंड 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 10 एंड 10, तीनों नंबर आपके सेम है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, सर वो भी 10 ही आएगा। आप करो तो 10, 10 और 10, मैंने क्या बोला, एचसीएफ में जो कॉमन है तीनों में उससे कैंसिलेशन करो। सर 10 1 जार 1 जार 1 जार। ठीक है, सर तो एचसीएफ क्या आया, सर 10, तीनों में कॉमन है 10 ही, सर एचसीएफ ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, अगर आपके पास सेम नंबर हो, फिर चाहे कितने हो, 3, 4, 5, 6, ठीक, और सारे नंबर इक्वल हो और उनका आपको एचसीएफ बोलेगा करने के लिए, तो सर वही नंबर वापस उनका एचसीएफ आएगा। यानी अगर आपके पास है 2, 2, 2 बोल रहा है इनका एचसीएफ निकालो, सर 2 ही इनका एचसीएफ आएगा। इवन आप देखो एलसीएम भी इनका 2 ही आएगा। यहाँ पे देखो आप 10, 10, 10, ठीक है, अब आपको बोलूँ मैं इनका एलसीएम निकालो, सर तो 10 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 नंबर्स, 2 नंबर्स, 4 नंबर्स, एनी नंबर ऑफ नंबर्स होंगे आपके पास जो सेम होंगे, जो इक्वल होंगे, फिर अगर आपको चाहे उनका एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए, चाहे आपको एलसीएम बोलेगा, तो दोनों सेम होंगे, वही नंबर के बराबर होंगे, जो नंबर आपको दिए होंगे उन्हीं के बराबर होंगे। यानी यहाँ पर 10, 10 और 10 है, सर 3 10 है, इनका एचसीएफ निकालना है, सर 10 ही आएगा। इनका एलसीएम निकालना है, सर 10 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इन 3 का ऊपर न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाला, सर 18, आपने देखा एचसीएफ में सर 10, 10, 10 है, तो सीधे लिखो 10 ही आएगा वापस। सर 18 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 1.8। सर तो 1.8 इन 3 डेसिमल नंबर्स का एलसीएम आएगा। एचसीएफ निकालना है, सर कोई बात नहीं, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। सर एचसीएफ क्या होता है, सर एचसीएफ होता है एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम। सर एचसीएफ किसका, सर एचसीएफ ऊपर है तो न्यूमरेटर्स का 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 का एचसीएफ, और एलसीएम किनका, सर डिनोमिनेटर्स का 10, 10 और 10। ठीक, सर तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, सर तीनों में 3 कॉमन है बस, सर तो 3 आएगा एचसीएफ डिवाइड बाई, सर एलसीएम 10, 10, 10 का आपने बोला, तीनों सेम है 10, 10, 10, तो 10 ही आएगा एलसीएम। सर तो 3 डिवाइड बाई 10 यानी 0.3 इनका क्या आएगा एचसीएफ। इन 3 ये जो आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं, ये और ये, इनका एचसीएफ आएगा 0.3 और एलसीएम आएगा 1.8। आसान है कि नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा आप एक काम करो, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। सर ये आएगा 3 डिवाइड बाई 1 और पॉइंट के बाद 1 है तो 0, 10। ठीक, सर ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो सर ये है 42 डिवाइड बाई, पहले मैं 1 लिखूँगा, सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0, 0, यानी ये आएगा 42 डिवाइड बाई 100। इसी तरह ये क्या आएगा 126 डिवाइड बाई, सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये भी 100 आएगा।
अब यहाँ पे क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको जो दिया था वहाँ पे खुद ही आपके एलसीएम तीनों के डिनोमिनेटर्स तीनों के इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे लेकिन 10 है। तो आपको क्या करना है, पहले इनको बनाना है बराबर। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, ठीक। या यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, ठीक। तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, वो आप बनाने की कोशिश करोगे सबको। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, तो यहाँ पे 10 है, आप कोशिश करो इसको भी 100 बनाने की, इसको भी 100 बनाने की। सर 10 को कैसे 100 बनाए, सर आसान सी बात है, 10 को मल्टीप्लाई करो ना 10 से, 10 10 जार 100। सर अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। सर तो ये क्या बनेगा, सर 10 × 3 = 30 डिवाइड बाई 10 × 10 = 100। सर इस फ्रैक्शन की जगह में ये लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास 3 फ्रैक्शन बने, एक है 30/100, दूसरा है 42/100, तीसरा है 126/100, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी 100 डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, ठीक है। तो हो गया। अब आप अपना जो फार्मूला है वो यूज़ करो। सर एलसीएम आएगा, एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। सर एलसीएम किस का, सर एलसीएम न्यूमरेटर्स का, 30 42 126, 30 42 126 डिवाइड बाई एचसीएफ। सर किसका, डिनोमिनेटर 100 100 100, ठीक है, 100 100 100, ठीक। तो ऊपर आप एलसीएम निकालो। सर एचसीएफ किस इनका लेना है, 100 100 100, सर तीनों सेम है तो एचसीएफ 100 ही वापस आएगा। ऊपर आप एलसीएम निकालो इन तीन का, 30 42 और 126 कितना आएगा, ठीक। जल्दी से यहाँ पे करते हैं, 30 42 एंड 126, सर 6 5 6 7 621, ठीक। और सर 7 भी है, 7 5 7 1 7 3, ठीक। सर तो ये बनेगा 6 5 = 30, 30 × 3 = 90, 90 × 7 = 630। सर तो इन तीन का एलसीएम कितना बनेगा, 630। अब देखो 0 0 जाएगा, 630 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6.3, दैट इज 6.3 इन तीन डेसिमल नंबर्स का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इसी तरह एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ भी आपको अब आएगा, ठीक है। एचसीएफ आएगा, सर एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम, ठीक। सर तो एचसीएफ किन का लेना है, सर एचसीएफ न्यूमरेटर्स का लेना है। सर न्यूमरेटर कौन कौन सा है, सर यहाँ पे देखो 30 42 126, 30 42 126, ठीक। और एलसीएम सर फिर से 100 100 100 का लेना है, डिनोमिनेटर्स का। सर ठीक है, सर इनका एचसीएफ, सर देखो यहाँ पे सिर्फ 6 कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ आएगा 6 डिवाइड बाई सर इनका एलसीएम 100 ही आएगा, तो आंसर आएगा 0.06। ये इन नंबर्स का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, ठीक। तो ये मेथड है क्या करने का, डेसिमल्स का और फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो पूछेंगे, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अगर थोड़ी वो लेवल उन्होंने आप की भी तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझा। अब आप खुद नंबर्स लो, आप उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आएंगे, ठीक। तो फिर हम आगे चलते। दोस्तों अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम पे हमें कैसे वो पूछ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा कि मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दूंगा कि कैसे यहाँ पे एचसीएफ बनता है, कैसे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में एलसीएम बनता है, ठीक है। तो फिर आप जनरल भी कुछ रूल्स याद सकते हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एचसीएफ आएगा, लेकिन आप पहले समझो भी चीज़ों को, ठीक। तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को छोड़, पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, 3 बंदे हैं जॉन, स्मिथ और केट। एक है जॉन, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है केट। क्या बोला है,
स्टार्ट एट सेम टाइम सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। देखो यहाँ पे सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है और ये एक पॉइंट है, एक ही टाइम पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने तीनों ने स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल ये क्या रन करना स्टार्ट करते हैं। जॉन कंप्लीट्स ए राउंड इन 250 सेकंड्स। जॉन जो कंप्लीट करता है राउंड वो 250 सेकंड्स में करता है। स्मिथ 300 में करता है और केट 150 सेकंड्स में करता है, 150 सेकंड्स में करता है। अब क्या पूछा है हमें, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद ये वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो दूसरे राउंड के बाद ये में नहीं मिलेंगे, आपको पहले समझना है क्यों नहीं मिलेंगे। क्योंकि जॉन ज़्यादा टाइम देता है, केट कम टाइम देता है। केट तो पहुंचा होगा, जॉन फॉर एग्जांपल अभी यहीं पर होगा, ठीक। केट ने राउंड कंप्लीट किया होगा, जॉन अभी यहाँ पर ही होगा, फिर केट यहाँ पहुँच जाएगा, जॉन तब जाके यहाँ पहुँचेगा। तो पहले राउंड में ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, केट कुछ राउंड कंप्लीट करेगा, जॉन उससे थोड़े कम राउंड कंप्लीट करेगा और एक साथ एक टाइम पे हो सकता है कि ये वापस यहाँ पे आके मिले। इसी तरह स्मिथ के लिए भी आप यही यूज़ करो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, देखो आप समझो बात को। देखो जॉन एक राउंड कंप्लीट करने में 250 सेकंड्स देता है, ठीक, एक राउंड का। तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 250 सेकंड्स, ठीक। 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना देगा, एक राउंड के 250, दूसरे राउंड के और 250, मैं बोलूँगा 500। 3 राउंड कंप्लीट करने के लिए सर 250 और 250 दूसरे के लिए और 250 तीसरे के लिए, मैं बोल सकता हूँ 3 × 250। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 4 राउंड करने के लिए 4 × 250, 5 राउंड के लिए 5 × 250। तो आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं जॉन कितने टाइम के बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचेगा, कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, आप बोलोगे सर वो जितने भी सेकंड होंगे वो 250 के मल्टीपल्स होंगे, 250 × 1, और अगर दूसरा राउंड होगा तो 250 × 2, तीसरा राउंड होगा तो 250 × 3। तो ये जितने टाइम के बाद भी यहाँ पे पहुँचेगा वो 250 के मल्टीपल्स होंगे। इसी तरह स्मिथ जितने टाइम पे भी यहाँ पे पहुँचेगा वो 300 के मल्टीपल्स होंगे। और केट कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँचेगा वो 150 के मल्टीपल्स होंगे। अगर पहला राउंड तो 150 × 1, अगर दूसरा राउंड में देखूँ 2 राउंड के बाद फिर से यहाँ पहुँचेगा, तब कितना टाइम हुआ होगा, कितने सेकंड, 150 × 2 यानी 300 सेकंड्स, ठीक। तो आपको क्या लगता है, आपको ये चीज़ तो समझ आई होगी कि कितने टाइम के बाद ये जॉन, स्मिथ और केट इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो क्या होगा, इसके लिए 250 के मल्टीपल्स, इसके लिए 300 के मल्टीपल्स, इसके लिए 150 के मल्टीपल्स। अब आपको क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद ये, कितने सेकंड के बाद ये यहाँ पे वापस मीट करेंगे, यहाँ पे वापस मिलेंगे, ठीक। तो आप बोलोगे सर इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, क्योंकि इसको भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, इसको भी पहुंचना है, इसको भी पहुंचना है। तो ये इसका भी मल्टीपल है, तो इन सब का कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इन सब का कॉमन मल्टीपल। और चूंकि हमें पहली बार बोला है कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो कॉमन मल्टीपल्स में भी सबसे छोटा यानी LCM। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि एक सर्कुलर ग्राउंड के चक्कर 2-3 बंदे लगा रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए मुझे क्या करना है, LCM से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब आप याद भी रख सकते हो, हाँ सर राउंड का क्वेश्चन है, सर्कुलर ग्राउंड तो ऐसा बनेगा, मल्टीपल्स आएंगे, फिर कॉमन ढूंढना है, तो सर हाँ LCM का क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या करो, आप इन तीन के टाइम, ये तीन जो टाइम लगाते हैं 250, 300 और 150, इन तीन का आप LCM निकालो, ठीक है। अपने तरीके से जैसे 10 से ये सब जाएंगे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15, फिर 5 से सब डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 3 = 15, फिर ये और ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 5, 3 2 = 6, 3 1 = 3, कितना बनेगा, 10 × 5 = 50, 50 × 3 = 150, 150 और ये 10, तो 1500 सेकंड्स के बाद ये वापस पहले पॉइंट पे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको, चूंकि यहाँ पे आपको मिनट्स में दिया है,
तो सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 60, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आप कैंसिलेशन करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक। तो यहाँ पे बचा 3, तो 25 मिनट इसका आंसर आएगा। 25 मिनट के बाद ये क्या यहाँ पर पहुँच जाएंगे वापस। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन तीनों ने, जॉन, स्मिथ और केट ने बराबर राउंड नहीं मारे होंगे। केट चूंकि कम टाइम देता है, इसने ज़्यादा राउंड मारे होंगे। स्मिथ ने सबसे कम राउंड मारे होंगे, और ये जो जेन है या जॉन है, इसने थोड़े कम, स्मिथ से थोड़े ज़्यादा लेकिन केट से कम राउंड मारे होंगे। लेकिन ये मिलेंगे यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस। आपको आया समझ? तो जो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें राउंड्स के बारे में पूछा होगा कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं एक सर्कुलर पार्क के, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, आपको एलसीएम यूज़ करना है, ठीक। देखो इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2 4 6 8 10 and 12 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसको बाद में हम देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने टाइम, देखो क्या बोल रहा है, एक टाइम है, ठीक है। अभी जो टाइम है मैं इसको t = 0 लेता हूँ। t = 0 पर ये क्या 1 2 3 4 5 और 6 बेल्स है आपके पास, ये सब रिंग होती है। अभी इस टाइम पे ये सब रिंग होती है। फिर क्या होता है, ये जो पहली बेल है ये 2 सेकंड के बाद वापस रिंग होती है। ये पहली बेल 2 सेकंड के बाद वापस रिंग होती है। ये फिर 4 सेकंड लेती है, फिर से रिंग होती है। ये लेती है कितने, 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 12 सेकंड। देखो अगर मैं आपको बोलूं, पहले आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, आपको मैं ये क्वेश्चन बोलूं कि कितने टाइम के बाद अब ये सब इकट्ठे एक साथ फिर से रिंग करेंगी। पहली बार सब एक साथ रिंग की, लेकिन अब तो ये एक साथ रिंग नहीं करेंगी क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद रिंग करेंगी, तब ये नहीं करेगी क्योंकि ये 4 सेकंड के बाद करेगी, फिर और 2 सेकंड होगी तब ये करेगी, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई टाइम होगा, ये बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था राउंड, इसका बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। आप अगर देखो, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद रिंग करेंगी, फिर और 2 सेकंड के बाद, तो यानी 4, फिर और 2 सेकंड के बाद यानी टोटल में 6, फिर और 2 सेकंड बाद यानी टोटल में 8। इसी तरह ये 4 सेकंड के बाद फिर और 4, टोटल कितने हो जाएंगे 8, फिर और 4 डालो 12, फिर और 4 डालो 16। इसी तरह आप इसके लिए भी करो, ये 12 सेकंड के बाद रिंग होती है, फिर और 12 डालो 24 सेकंड के बाद फिर और 12 डालो 36 के बाद। आप फिर से देखो, ये 2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ये 4 के मल्टीपल्स 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। ये 12 के मल्टीपल्स 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मान लो ये बेल्स, क्या जैसे वो चक्कर लगा रहे थे, तो एक चक्कर के लिए उनको 150 सेकंड या कुछ लगते थे, तो यहाँ पर बेल को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगते हैं, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो आपको बोलना है किस टाइम पे ये सब मिलकर एक साथ राउंड करेंगी, बेल करेंगी, ठीक है, रिंग करेंगी। तो आप देखो सर, ये जब रिंग करती है तो कितने टाइम के बाद रिंग करती है सर, वो 2 का मल्टीपल होता है। ये कितने टाइम के बाद रिंग करती है सर, वो 4 का मल्टीपल होता है। इसी तरह ये अगर मैं ये देखूं सर, ये कितने टाइम के बाद रिंग करेंगी सर, वो 8 का मल्टीपल होगा। यानी पहले तो 8 सेकंड पर, फिर और 16 सेकंड पर, फिर और 8 बढ़ाओ, ठीक है, 8 का मल्टीपल 8 3 ज़ार 24। तो कितने टाइम के बाद ये सब एक साथ मिलकर रिंग करेंगी, ठीक। तो वो किसका वो इन सब का कॉमन मल्टीपल होगा। और अगर मुझे पहली बार पूछा जाएगा कि पहली बार कितने टाइम के बाद ये रिंग करेंगी, तो सर इन सब का एलसीएम होगा। तो चलो आप क्या करो, इन सब का एलसीएम फाइंड करो। 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। इन सब का एलसीएम सर पहले 2 से जाएंगे, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12। सर अभी भी इसमें 2 कॉमन है, तो और 2 सर 2 1 ज़ार 2 3 ऐसे ही आएगा, 2 2 ज़ार 4 5 ऐसा ही आएगा, 2 3 ज़ार 6। सर इसमें और इसमें 3 कॉमन है सर, तो 3 1 ऐसे आएगा 3 1 ज़ार 3 2 5 और 3 1 ज़ार 3। तो क्या आएगा आंसर? अब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करो इन सबको, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, 12 इंटू 2 इज़ 24, 24 इंटू 5 कितना आएगा 120। तो 120 सेकंड के बाद
120 सेकंड के बाद क्या होगा, ये फिर से सब एक साथ मिलके रिंग करेंगे। 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट, ठीक है, 60 से डिवाइड करो तो 2 मिनट के बाद क्या होगा, ये सब एक साथ मिलके रिंग करेंगी, ठीक। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आप ज़रा क्वेश्चन देखो। इसने बोला है कि इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। 2 मिनट के बाद तो करेगी ये रिंग, लेकिन ये बोल रहा है चलो आधा घंटा में लेता हूँ, 30 मिनट्स में लेता हूँ। आपको बोला है 30 मिनट्स में कितनी बार ये एक साथ रिंग करेगी। देखो पहली बार एक साथ रिंग किया, ये भी आएगा। फिर 2 मिनट के बाद करेंगे, ठीक, तो 2 मिनट का गैप यहाँ पे आएगा। 2 मिनट के बाद ये फिर से रिंग करेंगे, फिर और 2 मिनट, यानी टोटल कितने, टोटल 4 मिनट के बाद ये फिर से रिंग करेंगी। फिर और 2 मिनट लो, यानी टोटल 6 मिनट के बाद ये फिर से रिंग करेंगी। ऐसे ही चल के आपको 30 तक जाना है। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे सर, फिर कैसे करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 2-2 मिनट के बाद रिंग करती है तो मैं देखता हूँ 30 मिनट में ऐसे 2-2 मिनट के इंटरवल कितने आएंगे। सर 30 मिनट को 2 मिनट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 1 जार 2 15, सर ठीक है 15 ऐसे इंटरवल्स आएंगे। सर तो आंसर क्या आएगा, कितने टाइम में टॉल टुगेदर करेगी 30 मिनट्स में, 15 टाइम्स नहीं, 15 टाइम्स गलत आंसर है। क्यों, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इस चीज़ को समझना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि 6 मिनट में कितनी बार ये टॉल करेंगे एक साथ, आप बोलोगे सर 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, गलत आंसर होगा। देखो क्यों, क्योंकि पहली बार t इज इक्वल टू 0 पे इन सब ने रिंग किया। फिर यहाँ पे आया t इज इक्वल टू 2 मिनट के बाद रिंग करेंगी। फिर t इज इक्वल टू 4 4 मिनट के बाद फिर से रिंग करेंगी। t इज इक्वल टू 6 तो 6 मिनट के बाद फिर से रिंग करेंगी। देखो कितने बार हुआ, एक तो यहाँ पे 4 बार, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आया 3। क्यों आया, देखो इससे ये जो मैंने डिवाइड किया 30 को 2 से, मैंने इससे क्या देखा 2 मिनट के इंटरवल कितने आएंगे 30 मिनट्स में, आपने देखे 15 ऐसे इंटरवल्स आएंगे। ऐसे ही जब मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आया 6 मिनट्स में 2 मिनट के इंटरवल कितने आएंगे। देखो ये एक इंटरवल है 2 मिनट का, ठीक है, ये वाला, ये दूसरा इंटरवल है, ये तीसरा, ये 3 इंटरवल है। लेकिन कितनी बार रिंग होगी, एक तो हर इंटरवल के बाद ये रिंग करेगा, और जो पहली बार इसने रिंग किया ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी आंसर आपका क्या आएगा, एक तो 6 डिवाइड बाई 2 आप करोगे, फिर प्लस करोगे 1, ये जो पहली बार इसने रिंग किया ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो 6 मिनट में कितनी बार, 4 बार रिंग करेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह 30 मिनट में कितने बार करेगी, आप करोगे पहले 30 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मिनट के बाद करते हैं, फिर प्लस करोगे 1, तो 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 15, 15 को जब आप प्लस करोगे 1 तो आंसर आएगा 16। तो 30 मिनट में 16 टाइम्स ये रिंग करेंगी, क्योंकि आपको 15 इंटरवल्स तो आएंगे, 15 तो आपके 2-2 मिनट के इंटरवल्स आएंगे, लेकिन जो पहली बार इसने रिंग किया वो भी आपको काउंट करना है। तो करेक्ट आंसर आएगा क्या, 16, ठीक। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है आपको ये वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि कितने टाइम के बाद ये फिर से रिंग करेगी, ये नहीं कि 30 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगी टुगेदर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सिंपल पूछ सकते हैं, जैसे जो मैंने पहले आपको बताया था कि बोलो कितने सेकंड के बाद ये फिर से दोबारा एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जाए जिसमें 6 बेल्स 10 बेल्स कुछ भी, या ट्रैफिक लाइट्स भी पूछ सकते हैं, 6 ट्रैफिक लाइट्स, ये इस ट्रैफिक को 2 सेकंड लगते हैं, इस ट्रैफिक को 5 सेकंड लगते हैं, इसको 10 सेकंड लगते हैं, तो फिर से आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है, LCM का क्वेश्चन बनता है। तो ये आप अब याद भी रख सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 केसेस मैंने आपको बोले। देखो तीसरा केस है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो। 2 क्लब है, एक है ड्रामा क्लब, दूसरा है कॉयर क्लब। एक है ड्रामा, दूसरा है कॉयर पढ़ते हैं कि चॉयर पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मीट्स इन द स्कूल ऑडिटोरियम एवरी 2 days, यानी ड्रामा क्लब वाले जो बंदे हैं, ये जो ड्रामा क्लब वाले बंदे हैं ये कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद स्कूल में मिलते हैं। एंड द कॉयर क्लब मीट्स एवरी 5 days, और ये जो कॉयर वाले हैं ये 5 दिन के बाद मिलते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द ग्रुप्स आर मीटिंग
बोथ मीटिंग इन द ऑडिटोरियम टुडे, वो ये दोनों ग्रुप ड्रामा और कोयर, ये अगर आज के दिन फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है, तो ये अगर फ्राइडे के दिन क्या ये दोनों मीट कर रहे हैं, ड्रामा और कोयर भी। फिर क्या बोला है, देन हाउ मेनी डेज फ्रॉम नाउ विल दे नेक्स्ट हैव टू शेयर द ऑडिटोरियम, यानी आज से कितने दिन के बाद इनको क्या फिर से ऑडिटोरियम शेयर करना पड़ेगा, यानी ये फिर से एक साथ मिलेंगे। देखो ड्रामा क्लब 2 दिन के बाद मिलता है, तो अगर ये आज मिल रहे हैं तो 2 दिन के बाद फिर से मिलेंगे ड्रामा क्लब वाले बंदे, ठीक है। फिर 2 और यानी टोटल 4 दिन के बाद, फिर 2 और यानी टोटल 6 दिन के बाद। फिर से 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स आप ले लो, पहली मीटिंग इनकी 2 × 1 पे होगी, फिर एक और मीटिंग 2 × 2 पे होगी, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 3 = 6। इसी तरह कोयर वाले आज मिल रहे हैं, 5 दिन के बाद फिर से मिलेंगे, और 5 बढ़ाओ 10 दिन के बाद फिर से मिलेंगे, और 5 बढ़ाओ 15 दिन के बाद, तो ये 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज फ्रॉम नाउ, आज से कितने दिन बाद फिर से वो शेयर ऑडिटोरियम करेंगे या फिर से मिलेंगे। तो सर कितने दिन के बाद मिलेंगे, वो इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा सर, तो कॉमन मल्टीपल निकालेंगे फिर से। और सर चूँकि हमें बोला है कि पहली बार कितने दिन के, तो कॉमन मल्टीपल्स में भी सबसे छोटा यानी एलसीएम आपको लेना है किसका, 2 और 5 का। तो 2 और 5 का एलसीएम आता है 10, ठीक है। तो 10 डेज इसका आंसर होगा, यानी 10 दिन के बाद ये क्या होगा, 10 दिन के बाद ये फिर से मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ भी आपको समझनी है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ठीक, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यानी 10 दिन के बाद ड्रामा वाले भी आएंगे, 10 दिन के बाद कोयर वाले भी आएंगे। लेकिन ड्रामा वालों ने तब तक क्या 1, 2, 3, 4, 5वीं मीटिंग होगी इनकी, लेकिन कोयर वालों की सिर्फ दूसरी मीटिंग होगी। यही मैं आपको राउंड्स में भी समझाना चाहता था, यही मैं आपको बैलेंस में भी समझाना चाहता था। इसने जो राउंड मारे होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये मिलेंगे एक साथ, फिर से मिलेंगे एक साथ। जैसे 10 दिन के बाद ये और ये एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन इसने बहुत सारी मीटिंग्स की है, इसने 2 ही की है, लेकिन मिल तो रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको अब समझ आया होगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है और इसमें भी सेम एलसीएम हमें यूज़ करना है, ठीक। तो यही बनते हैं कुछ एलसीएम के डिफरेंट क्वेश्चंस। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। देखो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length is 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter। यानी मेरे पास 3 लेंथ्स है, एक है 7 मीटर, एक है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और एक है 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। मुझे बोलना है वो कौन सी लेंथ है, वो कौन सी सबसे बड़ी लेंथ है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जिससे मैं इसको भी तीनों को मेजर करूं। यानी किस लेंथ की मेरे पास एक रॉड होनी चाहिए जिससे मैं 7 मीटर डिस्टेंस को भी, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इन सब डिस्टेंसेस को मेजर कर पाऊँ, ठीक। देखो मैं आपके लिए पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ ये समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल लेंथ है 12 मीटर। मैं बोलूँगा आपको आपके पास कोई रॉड होनी चाहिए, ठीक है, कुछ लेंथ की, कुछ मीटर की, x मीटर, ठीक, जिससे आप इस 12 मीटर को एग्जैक्टली मेजर कर पाओ। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब क्या है कि इसको मैं इससे ऐसे मेजर करूं कि कुछ बचे ना। जैसे अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं 5 मीटर की रॉड लूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, सबसे पहले 5, ठीक, फिर यहाँ से फिर से इस रॉड को रखूँगा और 5, टोटल हुए 10, कितने बचे, 2 बचे। ये 2 बचे, इसको मैं 5 मीटर की रॉड से मेजर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मतलब ये रॉड ऐसी है कि इसमें अंदर से कुछ निशान नहीं है, ठीक है, अंदर से कुछ मार्किंग्स नहीं है इस पर। ये डायरेक्ट मुझे पता है ये 5 मीटर की रॉड है और मुझे नहीं पता 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, बस 5 मीटर की रॉड है। तो इसको मैं 2 बार यहाँ पे रखूँगा, लेकिन ये 2 मीटर बचेंगे ना मेरे पास, ये नहीं बचने चाहिए। वही मतलब होता है एग्जैक्टली मेजर करने का, ठीक। तो आप अगर मुझे बोलोगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ 12 मीटर को मैं ऐसी कौन सी लेंथ होगी जिससे मैं इसको एग्जैक्टली मेजर कर पाऊँ कि कुछ बचना नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल हम लेंगे 4 मीटर, चलो 4 मीटर लेते हैं। 4 मीटर को मैं एक बार रखूँगा 4, फिर दूसरी बार रखूँगा 4,
फिर तीसरी बार रखूँगा 4, 4 4 4 यानी 3 बार 4, 4 4 8, 8 और 4 12। हाँ, 4 मीटर की रॉड से मैं 12 मीटर की डिस्टेंस को एग्जैक्टली मेजर कर पाऊँगा। लेकिन क्यों 4 मीटर से क्यों कर रहा हूँ और 5 मीटर से क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे, ये जो 5 मीटर है इससे 12 को कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। जब आप 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो वहाँ पे रिमाइंडर बचता है 2, वही ये रिमाइंडर है जो यहाँ पे आपको बचा। क्योंकि आपको कुछ बचना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा नंबर देखोगे जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करे कि कुछ फैक्टर ना बचे। तो उस नंबर को क्या कहते हैं, जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो वो फैक्टर होता है ना दोस्तों मेरे। ठीक है, तो वो क्या होता है, फैक्टर। ठीक, तो आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स है, एक तो 1, दूसरा 12, तीसरा 2, फिर 6 और एक है 3 और एक है 4। आप देखो, इसमें से भी कोई भी लेंथ की रॉड आप ले लो, 1 मीटर की, 12 मीटर की, 2 मीटर की, 6 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की, आप इसको एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे। अब अगर इससे बाहर आप कुछ भी लो, 7 मीटर, ठीक, 8 मीटर, ठीक, और है 5 मीटर, तो इनसे आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, वो आपके लिए बचेगा, वो आपके पास बचेगा, उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक, तो कंसेप्ट सिंपल है। अगर मुझे किसी लेंथ को मेजर करना है एग्जैक्टली किसी दूसरी लेंथ से, तो वो जो मेरे पास रॉड होनी चाहिए वो इसकी फैक्टर होनी चाहिए। यानी अगर मुझे 7 मीटर को मेजर करना है तो मुझे ऐसी रॉड चाहिए जो 7 की फैक्टर हो, यानी 7 की फैक्टर है 2 ही, 7 और 1, या मैं 7 मीटर की रॉड लूँ या मैं 1 मीटर की रॉड लूँ। इसी तरह इसको मेजर करने के लिए इसका फैक्टर होना चाहिए, इसको मेजर करने के लिए इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक, देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास आंसर सेंटीमीटर्स में है, पहले इन सब को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ। 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो 100, तो 700, ठीक, 700 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह ये 3 मीटर हुए 300 सेंटीमीटर, और ये 85 टोटल हुए 385 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, और ये 95 जोड़ दो तो 1295 सेंटीमीटर्स बनेंगे। ठीक, अब मुझे जो रॉड चाहिए, जो लेंथ चाहिए, वो इसको भी मेजर कर पाए, इसको भी, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर हो। तो मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए कि नहीं, इन सब का कॉमन फैक्टर। लेकिन इसने ऊपर से क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जिससे मैं इनको मेजर कर पाऊँ। तो कॉमन फैक्टर्स में मुझे सबसे क्या चाहिए, सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होता है, HCF। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 700, 385 और 1295 का HCF लोगे। आप देखोगे वो HCF आएगा 35 सेंटीमीटर, यानी 35 सेंटीमीटर वाली जो रॉड होगी, इसे आप इसको भी मेजर कर पाओगे, और ये सबसे बड़ी ऐसी रॉड होगी। देखो आप अगर देखोगे ना, देखो ये तीनों 5 से डिवाइड होते हैं। आप अगर 5 सेंटीमीटर की रॉड भी लोगे, फिर इससे भी इन तीनों को आप मेजर कर पाओगे। लेकिन आपको पूछा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो हमें फैक्टर्स में से हाईएस्ट लेना है, तो वो क्या आएगा, 35, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। तो अगर आपको अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2-3 लेंथ्स दी होंगी, और आपको पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी जिससे मैं इन सबको मेजर कर पाऊंगा, तो आप अब समझ गए होंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, HCF का क्वेश्चन बनता है, HCF का क्वेश्चन बनता है। अब आप याद भी रख सकते हो जहन में कि यहाँ पे HCF लगेगा। देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जो मैंने देखे हैं। आपके पास बोला जाएगा, आपके पास 3 टैंक्स है जिनमें पानी है। ये फॉर एग्जांपल 1 लीटर की है, ये फॉर एग्जांपल 5 लीटर की है, ये फॉर एग्जांपल 7 लीटर की है। तो आपको पूछा जाएगा कि आपको एक ऐसा कोई मान लो कोई बकेट दिया जाएगा या जग दिया जाएगा, कोई भी मेजरमेंट, वो कितने लीटर का होना चाहिए ताकि मैं उससे इसको भी और इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर पाऊँ। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको फिर से यहाँ पे क्या HCF यूज़ करना है। ठीक, तो ये एक कैटेगरी हो सकती है जहाँ पे HCF यूज़ होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन मैं लाता हूँ आपके लिए। क्या बोला है, ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। आपके पास एक कोर्टयार्ड है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ऐसे क्या बोला है, 3.78 मीटर्स लॉन्ग, तो उसकी लेंथ है
3.78 मीटर्स, ठीक है। तो ये चूँकि छोटी है इसको मैं रखता हूँ 3.78 मीटर एंड 5.25 मीटर्स वाइड, और यहाँ पे रखता हूँ 5.25 मीटर, इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विथ स्क्वायर टाइल्स। आपको इसमें क्या लगाने हैं, टाइल्स लगाने हैं स्क्वायर वाले, यानी उनका ये साइड और ये साइड सेम होना चाहिए। ऐसे मैंने इसमें क्या टाइल्स लगाए, चलो ठीक है। ऑल ऑफ द सेम साइज, सारे टाइल्स एक ही साइज़ की होनी चाहिए, यानी अगर एक टाइल का साइज़ है 14 सेंटीमीटर, एक साइड है 14 सेंटीमीटर, तो सब टाइल्स ऐसी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ये छोटी और ये वाली बड़ी लगा दी, सब एक ही साइड की होनी चाहिए। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। तो इस टाइल, देखो बहुत सारे साइज़ की टाइल आप लगा सकते हो। आप इसने पूछा है कि लार्जेस्ट साइज़ क्या होगा टाइल का जो आप इसके लिए यूज़ कर पाओगे, ठीक। देखो फिर से इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक तो तरीका है मैं आपको सीधे बताऊं भाई HCF निकालो करो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास दी है विड्थ कितनी 5.25 मीटर, मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। अगर आपके पास विड्थ होगी फॉर एग्जांपल, फिर से वही लेता हूं 12 मीटर, विड्थ है 12 मीटर और आपको इस पर बिछानी है टाइल्स, लेकिन टाइल्स ऐसे बिछाने हैं कि क्या होना चाहिए, सारे टाइल्स एक ही साइज़ के और एग्जैक्टली ये सारी लेंथ को कवर करना चाहिए। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर की टाइल यहाँ पे रख दूँ तो 5 मीटर की एक टाइल आएगी, दूसरी टाइल और मुझे 5 मीटर की लानी है, तो 5 और 5 10 बचे कितने 2, तो मैं 2 मीटर की टाइल अब नहीं लगा सकता, क्योंकि क्या इसने बोला है सब टाइल्स एक ही साइज़ की होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ बचना चाहिए, रिमाइंडर भी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं आपको करना है कि आप बोलोगे 5 मीटर की टाइल लाएंगे, उसको काटेंगे, फिर यहाँ पे 2 मीटर रखेंगे, वो नहीं करना है, सब एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको खुद लगेगा कि सर रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी ऐसी लेंथ की टाइल मुझे लानी है जो क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। तो सर सिंपल सी बात है, इस टाइल का जो ये साइड होगा ये इसका फैक्टर होना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो अब आप इस क्वेश्चन पे वापस आओ, तो ये जो टाइल का साइड जो होगा ये वाला साइड, ये इसका फैक्टर होना चाहिए। इसी तरह टाइल का ये वाला साइड ये इसका फैक्टर होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये टाइल स्क्वायर है तो आप ये साइड लो या ये साइड लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर इस टाइल का स्क्वायर है साइड है जनरली एक्स में लेता हूँ, तो एक्स इसका भी फैक्टर होना चाहिए, एक्स इसका भी फैक्टर होना चाहिए, ठीक। तो एक्स इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे किसका 5.25 मीटर का और 3.78 मीटर का आप क्या ढूंढोगे कॉमन फैक्टर। लेकिन चूंकि इसने बोला है लार्जेस्ट साइज़, फिर से देखो क्वेश्चन की तरफ, लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल इसने बोला है, तो सर इन कॉमन फैक्टर्स में मुझे सबसे बड़ा लेना है यानी HCF। तो मुझे सर इन दोनों का HCF ढूंढना है, वो HCF ही इसका आंसर आएगा। फिर आप HCF कैसे करो, देखो इसने आंसर दिए हैं सेंटीमीटर्स में, आप एक काम करो इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 100 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आएगा 525 सेंटीमीटर्स, इसको भी मल्टीप्लाई करो 100, ये आएगा 378 सेंटीमीटर्स। फिर आप 378 और 525 का HCF निकालो, वो आपका आंसर आएगा। है सिंपल बात की नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल सोचना है, हाँ यार ऐसा होगा, इसका भी फैक्टर होगा वो साइड, इसका भी फैक्टर होगा वो साइज़, ठीक है। और चूंकि लार्जेस्ट बोला है तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे लेना है, ठीक। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन HCF में बोला जा सकता है। देखो अब तीसरा टाइप है और इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तीसरा टाइप क्या बोला है इसने, मिस्टर पाटिल हैज़ 3 क्लासेस। पाटिल के पास 3 क्लास है, एक क्लास है A, दूसरा क्लास है B, तीसरा क्लास है C। ईच क्लास हैज़ 28, 42 एंड दिस स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी इसमें 28 स्टूडेंट्स है, इसमें 42 और इसमें 56। अब क्या करना है, मिस्टर पाटिल वांट्स टू डिवाइड ईच क्लास इनटू ग्रुप्स। हर क्लास को क्या ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इस क्लास को भी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स करने हैं ये नहीं दिया है लेकिन ग्रुप्स करने हैं, सो दैट एवरी ग्रुप इन एवरी क्लास हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी हर क्लास में हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी अगर इस ग्रुप में n स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स, तो इसमें भी 10, इसमें भी 10। अगर इनमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, क्योंकि इसने बोला है एवरी ग्रुप इन एवरी क्लास, जो भी ग्रुप बनेगा जिस भी क्लास में
सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होने चाहिए, यानी सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने रखे n कुछ भी हो सकता है, 10 इसमें सब में 10, ठीक। एंड देयर आर नो स्टूडेंट्स लेफ्ट ओवर, फिर से कोई स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए, कुछ भी बचना, रिमाइंडर कुछ नहीं रहना चाहिए, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टर पाटिल कैन पुट इन ईच ग्रुप, यानी ईच ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो रख सकता है, ठीक। देखो फिर से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, 28 स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 रखूँ, 10 दूसरे ग्रुप में 10 सर, फिर तीसरे ग्रुप में मुझे 8 रखने पड़ेंगे, लेकिन इसने बोला है हर ग्रुप में सेम होने चाहिए सर, तो 8 बचेंगे, लेकिन 8 बचने भी नहीं चाहिए सर, तो 10 में नहीं रख सकता सर, फिर कितने रख सकता सर, 7 रख सकता हूँ, हाँ सर 7 7 7 7, देखो 7 × 4 कितना आएगा 28 सर, ठीक है 28 में ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ 4 ग्रुप्स में, 7 7 7 7, हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई बचा नहीं। फिर यही 7 इसमें भी आएंगे, यही इसमें भी आएंगे। तो फिर से आप देखो आप इस 28 को जब डिवाइड करोगे ना ग्रुप्स में, तो ऐसे आपको करना है कि कोई बचना नहीं चाहिए और हर ग्रुप में सेम आना चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप होंगे, फिर से ये 28 के फैक्टर्स होंगे। आप 28 के फैक्टर्स देखो, 28 के फैक्टर्स है 1, ठीक है, 28 है, ठीक है, 2 है, 14 है, और है 4 है, 7 है। इसमें से भी आप कोई भी नंबर लो तो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप हर ग्रुप में रख सकते हो, तभी क्या कंप्लीट डिवीजन होगा, कोई बचेगा नहीं और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक। 2 रखो, 14 रखो, ठीक, 4 रखो या 7 रखो, तो ये सब में होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप होंगे, ये फिर मैं बोलूँ ऐसे कि ये 28 का भी फैक्टर होना चाहिए, 42 का, 56 का, क्योंकि इसने बोला है जो भी ग्रुप बनेंगे सब में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर 28 का फैक्टर भी होना चाहिए, फिर ये 42 का भी फैक्टर होना चाहिए, फिर ये 56 का भी फैक्टर होना चाहिए। यानी ये क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर किसका, कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है 28, 42 और 56 का, ठीक। लेकिन सर और कुछ बोला है, हाँ सर इसने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो होगा कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको पूछा है सर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर मैं HCF लूँगा इन 3 का, ठीक। सर आप HCF निकालो, HCF आएगा 14, यानी 14 क्या है, 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको मैं हर ग्रुप में रखूँ, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसी तरह यहाँ पर भी इसमें भी 14, इसमें भी 14, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 आए, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स सिर्फ 2 आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आएंगे सर, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स 4 आएंगे, लेकिन हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होंगे 14, ठीक। तो आपको ये बात भी समझ आई। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, देखो अब आपको कुछ और वो बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास कुछ नंबर ऑफ बॉल्स है, तो इसको मुझे कुछ बॉक्सेस में रखना है सो दैट हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ बॉल्स आए, ठीक। तो ऐसा भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगे कि डिवाइड करना है, बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्से में पूछा है कि सेम आने चाहिए, और ये भी पूछा है कि मैक्सिमम नंबर आना चाहिए, तो वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करोगे, HCF यूज़ करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने समझाया कि किस केस में आपको LCM यूज़ करना है, किस केस में HCF। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को पहचानना है ये क्वेश्चन HCF से है कि LCM से है। LCM में मैंने आपको बताया क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे राउंड्स की सिचुएशन है, ठीक, बेल्स की सिचुएशन है, और क्या बोला था मैंने LCM में, और कुछ था आप वो देखो, ठीक है। फिर HCF में सर आपने बोला एक तो अगर होगा क्या लेंथ्स, ठीक, जो मैक्सिमम लेंथ जो होगी आपकी, जो इस लेंथ को मेजर कर पाए। इसी तरह अभी जो डिवाइड करना है चीज़ों को, ठीक है, पीपल या बॉल्स, ठीक है, इनको डिवाइड करना है इक्वली, ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर पूछा जाएगा। इसी तरह एक और क्या था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, रेक्टेंगुलर, ये जो है टाइल्स का क्वेश्चन, ठीक, टाइल्स का क्वेश्चन जो आपको पेमेंट पे डालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बोलेंगे ऐसे 3, तो आपको पता होना चाहिए HCF है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे राउंड्स, बेल्स, ठीक,
तो वो LCM का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसी के साथ जो है मुझे लगता है LCM और HCF में इससे ज़्यादा अब कुछ और नहीं रह गया। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कहीं पे, लेकिन मुझे नहीं लगता JKS भी उस लेवल तक जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको कोशिश करूँ कि JKSSB के एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर कराऊँ। ठीक, फिर भी अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में कराऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, मैं एक वीडियो लाता हूँ। ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो लाता हूँ इस टॉपिक पे, LCM और HCF। हर टॉपिक जो मैं कराऊंगा उसमें भी मैं आपके लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक मैंने इसमें कवर किया वो उसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उसमें मैं हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और अगर मुझे लगा कि और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनको भी मैं कवर करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म हुआ। तो हम जल्दी ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।